शिक्षा के अनेक आयाम के इस नए अंक में सुधीर बवेजा अपने मित्र का अभिवादन स्वीकार करें। श्रोताओं, आज आपके पास आगे की तरह एक नया कोर्स, उसका नया परिचय। मेरे साथ हैं प्रोफेसर मधुरिमा वर्मा, 27 बरस से डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में सोशियोलॉजी पढ़ा रही हैं, सोशियोलॉजी की प्रोफेसर हैं, साथ साथ में चेयरपर्सन यूसोल हैं और इसके साथ साथ वो कोऑर्डिनेटर ऑफ विमेन स्टडीज़ भी हैं। और आज हम इसी कोर्स पर इनसे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मैडम, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहूँगा कि इस कोर्स का, इस विमेन स्टडीज़ के कोर्स का पर्पस क्या है और क्यों शुरू किया गया? सुधीर जी, वुमेन स्टडीज़ जो एक कोर्स है, इसके पीछे की हमें थोड़ी सी हिस्टोरिसिटी जानने की बहुत आवश्यकता है। हम देखते हैं कि समाज में जो स्त्रियों की दशा है वो दयनीय है, खासकर भारतीय समाज में। जिस तरह के हमारे पास आंकड़े आते हैं, चाहे हम सेक्स रेशो की बात करें, चाहे हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें, हमें ये दिखता है कि स्त्रियों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी तरह तरह की प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ सामने आ रही हैं जो कि इनकी दशा को सुधारने के लिए लागू की गई हैं। लेकिन इनके बावजूद भी इनकी दशा में उस तरह का सुधार नहीं हो रहा। चाहे हम लिटरेसी रेट की बात कर लें, चाहे हम इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात कर लें, तो हमें गैप, जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो दिखाई दे रही है। तो सरकार की तरफ से ये शुरू हुआ कि वुमेन स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए ताकि समाज के सभी नागरिकों के बीच में समानता के अधिकार के बारे में एक जागरूकता शामिल हो। इसीलिए ये सर्टिफिकेट कोर्स जो है पंजाब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने शुरू किया है। निसंदेह ये कोर्स अपने इन उद्देश्यों को पूरा करने में पूरी मदद दे रहा होगा। अच्छा, ये बताएंगे कि इस कोर्स में जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है? ऐसे है, क्योंकि ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है तो +2 के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन पे जाएंगे। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इवन की जो कैंडिडेट्स PhD कर रहे हैं और खासकर उनका विषय जेंडर रिलेटेड इश्यूज पे है, वो ये अगर सर्टिफिकेट कर लेंगे तो इट इज गोइंग टू हेल्प देम आउट। बहुत उनके लिए फायदे का सौदा रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लॉ करते हैं और जेंडर रिलेटेड इश्यूज पे जानकारी जानना चाहते हैं, वो भी इस तरह के कोर्स जो है वो हमारा कोर्स करना चाहते हैं और करते भी हैं। और इसकी ड्यूरेशन क्या रहती है? सेमेस्टर सिस्टम है? नहीं जी, ये एनुअल सिस्टम है। ये शुरू होता है, जैसे अब हमारा शुरू हो रहा है अगस्त से लेकर, और इसके एग्जाम जो हैं वो मई या जून के फर्स्ट वीक में होते हैं। तो ये एक एनुअल सिस्टम प्रोग्राम है। और एग्जामिनेशन पैटर्न इसका किस तरह? इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है कि इसका साल में एक बारी ही एग्जाम होगा। वो जैसे मैंने अभी आपको बताया, मई के एंड में और या जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम होते हैं। और 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, थ्योरी का पेपर होता है, और 20 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। अच्छा, जैसे आम हम MA वगैरह के कोर्सेज में हम असाइनमेंट्स होती हैं, तो यहाँ पर भी कुछ असाइनमेंट? हाँ जी, यहाँ पे भी असाइनमेंट्स हैं। 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। और हमारा मेन पर्पस होता है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोई बीच में पूरे साल में कोई एग्जाम नहीं हो रहा, इन असाइनमेंट्स के द्वारा हम उनको एक तरह का मॉक टेस्ट आप कह सकते हैं, या उनको एक सैम्पल पेपर की तरह से उनको असाइनमेंट्स के थ्रू कि किस तरह का आपको सवाल आएंगे और किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, वो उनको हेल्प करते हैं और वो अपनी असाइनमेंट सबमिट करते हैं। वंस दे टेक एडमिशन, हम उनको असाइनमेंट्स भेज देते हैं और फिर वो हमारे को असाइनमेंट सबमिट करते हैं और इवेलुएट करके हम उनके रिजल्ट्स एग्जामिनेशन ब्रांच में भेज देते हैं। इसी बहाने उसकी एनुअल फाइनल एग्जाम की तैयारी भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका उद्देश्य ही ये है कि आपको पूरे की पूरे सब्जेक्ट के बारे में एग्जाम से पहले एक तरह की जानकारी प्राप्त हो जाए। अच्छा, ये बताइए, जब से कोर्स शुरू हुआ है तो इसमें किस तरह के स्टूडेंट्स नॉर्मली एडमिशन लेने की इच्छा जाहिर करते हैं? मैंने पिछले 7 सालों से मैं इस सब्जेक्ट की कोऑर्डिनेटर रही हूँ और इन 7 सालों में मैंने देखा है कि एक तो जो स्टूडेंट्स हैं जो कि BA करके या +2 करके आते हैं, एक तो वो कैटेगरी के बच्चे हमारे पास एज अ इसके कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा
कुछ लोग जो कि अपनी NGOs चला रहे हैं वो भी ये सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उनसे एक एडिशनल डिग्री चाहते हैं, जैसे MA कर रहे हैं वो MA इन सोशियोलॉजी, साथ में वो ये सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, MA इन इकोनॉमिक्स, साथ में वो ये सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं। और आपको मालूम ही होगा कि सरकार के द्वारा हर अब सरकारी संस्था में सेक्सुअल हरासमेंट सेल खोला गया है, तो उसके अंदर जो अधिकारी काम कर रहे होते हैं उनको वुमेन की राइट्स, वुमेन से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी जानकारी होनी आवश्यक है। तो हमारे पास बहुत सारे सरकारी अधिकारी भी इस कोर्स में एनरोल होते हैं और मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है कि बहुत सारे अध्यापक जो कि अलग अलग विषयों के अध्यापक हैं हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में और या कुछ कॉलेजों में, वो भी हमारे स्टूडेंट्स रह रहे हैं। नॉर्मली दिमाग में आता है कि चूंकि विमेन स्टडीज़ है तो यहाँ पे विमेन कैंडिडेट्स ही आपके पास ज़्यादा आते होंगे, पर जैसा आप बता रहे हैं मुझे तो लग रहा है कि बहुत से मैन फोर्सेस भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हों। आपने बिल्कुल ठीक समझा। बहुत सारे, ज़्यादा मेजॉरिटी मैं ज़रूर कहूँगी कि ज़्यादा मेजॉरिटी वुमेन की ही है, लेकिन पुरुष जो हैं वो भी इस सर्टिफिकेट कोर्स में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। इवन कि अगर आप जो पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज़ है उसमें भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी पुरुष जो हैं, वैसे मैं ये मानती हूँ कि अगर पुरुष इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो ज़्यादा जेंडर सेंसिटिविटी जो है वो आएगी। यस, बिल्कुल ठीक है। पढ़ाने की विधि आमतौर पे रेगुलर बोर्ड से किस तरह से आपके भिन्न रहती? मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ इस विषय पे। जो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है ये एक ODL मोड है जिसको ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड कहते हैं, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पे रोज, जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स हैं रोज उनको कॉलेज आना पड़ता है या डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, वो नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखते। हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट को कांटेक्ट करने का एक प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम, या सरल भाषा में हम उसको कहते हैं PCP। इनमें 5 दिन की क्लासेस होती हैं। ऐसे है कि सब्जेक्ट में जो भी स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को समझाने के लिए उनको खूब उसके विस्तार में परेशानियां आ रही हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा या कोई एग्जामिनेशन पैटर्न है, उससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी है वो हम इस कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में देते हैं। साथ ही हम स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारा स्टडी मटेरियल सेल्फ लर्निंग मोड में है। सेल्फ लर्निंग मोड का मतलब यहाँ पे है कि जब आपको अध्यापक की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद ही अध्यापक होते हो, आप खुद ही स्टूडेंट होते हो। सेल्फ लर्निंग मोड, आप अपने आप ही लर्न करते हो, लर्न करते करते ही आप उसको समझते हो। तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसमें हम उनको रीडिंग्स भी बताते हैं, हर लेसन के बाद रीडिंग्स बताते हैं, हम उनसे सवाल, मॉडल क्वेश्चन भी पूछते हैं, और स्टूडेंट्स इनको पढ़ने के बाद खुद में समर्थ हो जाता है कि उसको सारे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसको कोई परेशानी है तो वो डिपार्टमेंट में, मैं क्योंकि कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरे से समय लेके मेरे से मिल सकता है, अपनी जानकारी कुछ जानना चाहता है मेरे से, तो मैं अवेलेबल हूँ। हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत सारी 1 लाख से ज़्यादा किताबें हैं, और आपको सुधीर जी सुन के अच्छा लगेगा कि वुमेन रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बढ़िया किताबें हैं। हमारे पास काफ़ी बढ़िया इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं जिनमें काफ़ी सब्जेक्ट्स और काफ़ी ज़्यादा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिनके बारे में स्टूडेंट्स जानकारी लें। तो अपना स्टडी मटेरियल साथ लें, आप इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया लें, बढ़िया किताबें रखें, और अपना बैठ के लाइब्रेरी में, रीडिंग रूम में बैठ के आप अच्छे से अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। पर्सनल काउंसलिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, हम हैं ही अवेलेबल, हम आपको गाइड करने के लिए हैं। और स्टूडेंट जो है क्या इस कोर्स को बाकी अन्य कोर्स के साथ साथ भी कर सकता है साइमल्टेनियसली? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने अभी बताया भी कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल्ड हैं और वो साथ साथ हमारे कोर्स कर रहे हैं। उसमें से एक सर्टिफिकेट कोर्स भी वन ऑफ दोज कोर्सेज। ग्रेट। और फीस अंदाजा कितनी रहती है? करीबन 8,000 के करीब है। ओके। और जाते जाते जो आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि इस कोर्स की
जो मेन हाइलाइट्स क्या रहती हैं? सबसे बड़ी जो इस कोर्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, ये एक कोर्स ऐसा है जो सिर्फ हम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में दे रहे हैं। इवन पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज इज ऑल्सो नॉट ऑफरिंग दिस कोर्स। कॉलेजेस में भी ये सर्टिफिकेट कोर्स नहीं दिया जाता। अगर हम कहें कि पूरे नॉर्थ क्षेत्र में, तो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ही इस कोर्स को ऑफर करती है। ऐसा माना गया था कि आर्टिकल 14 और 15 के दौरान राइट टू इक्वालिटी हो जाएगी, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि असमानता हमारे समाज में चल रही है। स्त्रियों को वो अधिकार और वो जीवन शैली नहीं मिल रही जिसकी वो अधिकारी हैं। इस तरह के कोर्स शुरू करने से मेन पर्पस ये है कि हम जेंडर सेंसिटिव होते हैं। As a teacher, I become gender sensitive towards my students, और as a mother, I become gender sensitive towards my children. तो आप अगर इस तरह का कोर्स करते हो तो आपको दूसरे जेंडर के बारे में एक सेंसिटिविटी मिलती है, आप उसके लिए जागरूक होते हो और एक आप अच्छे नागरिक होते हैं। मेरे को लगता है सुधीर जी, हमारा उद्देश्य यही है, अपने समाज में अच्छे नागरिकों को लाना। नारी जगत लगभग विश्व की आधी दुनिया माना जाता है और आपका ये कोर्स निस्संदेह हमारे सारे वर्ग को, न केवल पुरुष वर्ग बल्कि सबको, नारियों के प्रति उनकी संवेदनाएं जगाने में, उनकी जेंडर सेंसिटिविटी को और सेक्सुअल हरासमेंट के प्रति जो उनके मुश्किलें उनको आती हैं, तो उनके प्रति भी हमें सचेत जागरूक करने के लिए ये कोर्स बहुत ही बड़ा एक रोल अदा कर रहा है। सुधीर जी, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये जो कोर्स है, इस कोर्स को हमने 2 पेपरों में बांटा हुआ है। जो हमारा पहला पेपर है वो हमारा फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स पे ही है, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में ही जानकारी देते हैं। और जो हमारा दूसरा पेपर है, उस पेपर में हम जो नेशनल लेवल पे और जो इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट लेजिस्लेशंस, डिफरेंट आर्टिकल्स, प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए हैं, उनके ऊपर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। तो उम्मीद करते हैं श्रोताओं, आपने इस कोर्स के बारे में जो कुछ भी जानकारियाँ ली, मौलिक जानकारियाँ भी ली और सब कुछ विस्तार से जाना, उससे आपकी इस कोर्स को करने के लिए उत्सुकता भी बढ़ी होगी और आप चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें और इस कोर्स में एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे। हम आपके लिए नई और जानकारी लेकर आगे के अंकों में आते रहेंगे। धन्यवाद आपका मैडम, आप इस कोर्स के प्रति विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे पास आएँ और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने इस कोर्स की भूमिका बांधी है और परिचय दिया है, कम से कम मैं तो बहुत ज़्यादा जागरूक हुआ हूँ इस चीज़ के प्रति और मैं चाहता हूँ कि जो नया युवा वर्ग है वो भी इस कोर्स के प्रति बहुत आकर्षित होगा। पुनः धन्यवाद।